हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो हो चुकी है सुबह की शुरुआत। आप सभी लोगों को मेरा यानी ऋतु का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और आज सुबह की शुरुआत हो रही है गेहूं धोने के साथ। तो यहाँ पर सुबह चाय नाश्ता होने के बाद हम लग गए हैं गेहूं धोने के लिए, क्योंकि आज बहुत ही अच्छी धूप निकली थी। तो वैसे भी आटा जो है हमारा खत्म होने वाला है, तो उससे पहले ही हमने सोचा चलो गेहूं साफ करके रख देते हैं, क्योंकि अब गेहूं को सूखने में 2 दिन का समय लग जाता है। इतनी ज्यादा धूप नहीं निकलती है कि एक दिन में ही गेहूं सूख जाए। और वैसे अगर पंखे से साफ करने के बाद तब गेहूं को धुलो तो इतना ज्यादा पानी नहीं लगता है, लेकिन हम ऐसे ही धो रहे थे तो बहुत ही ज्यादा पानी लग रहा था, बार बार पानी को बदलना पड़ रहा था। और गर्मियों में बस इसी चीज का आराम होता है कि सुबह कोई भी चीज धुलो तो शाम तक सूख जाती है, वो चाहे गेहूं हो या कपड़े हो। और सर्दियों में इसी बात की दिक्कत हो जाती है कि ना तो कपड़े सही से सूखते हैं, ना तो गेहूं सूखते हैं। तो यहाँ पर गेहूं धुलते जा रहे थे, बार बार 2 टब हमने लिए थे, एक बड़ा एक छोटा, दोनों में डाल के धुल रहे थे, तो इससे थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। तो दोस्तों आज है देव उठनी एकादशी, देव उत्थान एकादशी भी बोलते हैं। तो आप सभी लोगों को हमारी तरफ से देव उठनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और हर जगह पर इसको मनाने का तरीका अलग अलग होता है। कहीं पर बहुत ही विधि विधान से पूजन किया जाता है, तो कहीं पर जैसे रीति रिवाज होते हैं उसी हिसाब से किया जाता है। और हमारे यहाँ भी जैसे पहले से चला आ रहा है वैसे ही देव उठनी एकादशी मनाई जाती है। तो यहाँ पर गेहूं हमारे धुल चुके थे, उसके बाद आ गए हैं ऊपर। तो यहाँ पर छत को पानी से साफ कर देते हैं, उसके बाद अब सूखने लगेगी तब इसमें गेहूं फैला देते हैं। और ये काम हमने सुबह सुबह ही सोचा, अभी हमने खाना नहीं बनाया है, नाश्ता बन गया था, उसके बाद गेहूं धुलने बैठ गए थे। क्योंकि सुबह तो तेज धूप निकली थी, लेकिन अभी बहुत ही धीमी हो गई, हल्की सी बदली आ गई है। तो हमने कहा पहले ये काम निपटाते हैं, क्योंकि इसको सूखने में 2 दिन का समय लग जाएगा। और बिटिया रानी हमारी साथ साथ में लगी रही है, चाहे जितना इनको मना करो मानने वाली है नहीं ये। उसके बाद यहाँ पर हमारी सासू मम्मी जा रही हैं कहीं पर, अचानक से इनकी तैयारी हो गई है त्योहार वाले दिन भी, और बता के जा रही थी कि कैसे क्या करना है। वैसे जरूरी नहीं होता तो वो खुद ही ना जाती। उसके बाद फिर हम आ गए हैं छत पर, गेहूं जो धुले थे उनको हम चढ़ा रहे हैं, क्योंकि जब तक हमने छत धुली तब तक गेहूं का सारा पानी निकल गया था। तो अब जो है फैलाते हुए बन जाएगा। उसके बाद ननद जी भी आ गई हैं गेहूं चढ़वाने के लिए, और हल्की सी धूप आती है फिर चली जाती है, ऐसा हो रहा है आज। और दोस्तों आप लोगों ने कल की वीडियो में इतने सारे कमेंट किए हैं, इतनी अच्छी अच्छी चीजें बताई हैं हाथ पर लगाने के लिए, उसके लिए आप लोगों का तहे दिल से बहुत 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 धन्यवाद। किसी ने नारियल का तेल बताया, तो किसी ने एलोवेरा जेल बताया। तो सब लोगों ने अपने अपने तरीके से आजमाए हुए नुस्खे बताए हैं, तो हम जरूर लगाएंगे। तो गेहूं हमने फैला दिए थे और थोड़ा सा पतले फैलाएं ताकि जल्दी सूख जाए। उसके बाद आ गए हैं नीचे। खाने में आज केवल दाल रोटी बनी थी, क्योंकि एकादशी थी तो चावल भी नहीं बनाने थे। और उसके बाद हम आ गए हैं यहाँ पर बिस्तर ठीक करने के लिए, क्योंकि सुबह उठे थे सब वैसे ही पड़ा था, तो हमने कहा इसको ठीक कर देते हैं। और यहाँ पर छोला भिगो दिया गया है शाम को बनाने के लिए। और उसके बाद ये देखिए ईख बिकने आ गई है, क्योंकि एकादशी के दिन ईख जरूर आती हैं। बाजारों में भी बहुत सारी आई थी, लेकिन गांव में भी बच्चे बड़े सब लोग बेचने आते हैं, जिनके घरों में होते हैं तो फिर वो लोग आते हैं बेचने के लिए। तो पापा जी ने ले लिया है। तो बहुत ही ये वासी पकड़ो। और ये छोटा सा बच्चा ही था जो बेचने के लिए आया था, लेकिन क्या करे, सर पर जब जिम्मेदारियों का बोझ पड़ जाता है तो सारे काम करने पड़ते हैं। और परिस्थितियां कुछ ऐसी हो जाती हैं कि खेलने खाने वाली उम्र में भी जिम्मेदारियों का इतना बोझ सिर पर आ जाता है, लेकिन फिर भी समय के साथ सब धीरे धीरे सीख जाते हैं। और उसके बाद ये देखिए जैसे ही ईख आई उसके बाद ये लोग ईख खाने लगे, और ईख काफी मीठी थी। और ये करीब 3 बजे का समय है, यहाँ पर तैयार हो चुके थे। और साड़ी भी हमने बदल ली थी, क्योंकि गेहूं धुले थे तो साड़ी भीग गई थी। और हमारे यहाँ आज के दिन अलाए बलाए जाती है घर से। वैसे कई घरों में दीपावली के दिन अल्ल बलैया जाती है, लेकिन हमारे यहाँ देव उठनी वाले दिन ये
अलवलैया घर से ले जाई जाती हैं। तो वही ये आ गए हैं बनाने के लिए, क्योंकि वैसे तो ये तिल के पौधों से बनाई जाती हैं या जो सरसों के पौधे हैं उनसे बनाई जाती हैं। तो ये सारी चीजें नहीं मिल रही थी, तो ये जो पैरा होता है ना उससे बना रहे हैं और ये बना के रख ली जाएंगी। जब शाम को सब लोग लेके जाएंगे तब लेके जाई जाती हैं। और सबके यहाँ की अलग रीति रिवाज होते हैं। हमारे मायके में तो दीपावली के दिन अलाय बलाय जाती है घर से, लेकिन यहाँ का रिवाज अलग है। यहाँ पर देव उठनी वाले दिन जाती हैं। तो यहाँ पर एक चारू के लिए भी बनाई जा रही है। वैसे वो डालने नहीं जाती हैं, लेकिन खड़ी थी तो उनके लिए पापा ने इनके बना दी है। तो अलाय बलाय तैयार हो गई हैं और पूरे गांव में, पूरे मोहल्ले में बच्चे अलाय बलाय जो है बना रहे हैं ले जाने के लिए। कोई कैसे बना रहा है तो कोई कैसे बना रहा है। तो यहाँ पर खेत से घास भी आ गई है, तो दोनों लोग मिलकर काट रहे हैं घास, क्योंकि जैसे जैसे शाम हो रही है वैसे वैसे धूप तो बिल्कुल चली ही जा रही है। तो ये सारे काम जल्दी ही आज निपटाने हैं। तो यहाँ पर चारा कट चुका है, उसके बाद गाय को चारा किया जाएगा। और आज के दिन हमारे यहाँ गोवर्धन बाबा जाएंगे खेत पर, उनको खेत पर बिठा दिया जाएगा। आज ले जाया जाता है, इतने दिनों से हमारे घर में थे, आज वो अपने स्थान पर चले जाएंगे। तो गेहूं भी समेटने हैं और आज गेहूं नहीं सूखे हैं, कल सूखेंगे ये। और कपड़े भी उतारने हैं, क्योंकि कल हमने कपड़े धुले थे तो ढेर सारे कल के कपड़े थे, आज के कपड़े हैं तब जाकर सूख पाए हैं। तो गेहूं यहाँ पर लगा दिए गए हैं ढेर, इनको बंद कर दिया जाएगा, कल फिर फैलाए जाएंगे। और हमारी बिटिया रानी सब्जी तोड़ने के लिए आई हैं, जो कि हमारी छत पर लगी हैं। नहीं हाँ। ये देख बड़ी तोड़ा नहीं। ऐसी है। इधर देखो, इधर इधर ये। और आज के दिन हम लोगों के यहाँ बाजार से सिंघाड़े जरूर आते हैं। वैसे जिन लोगों के यहाँ लगाए जाते हैं वो लोग दे भी जाते हैं। तो सब्जी आ गई है बाजार से। तो दोस्तों शाम के बज रहे हैं 4:30, तब आप लोगों से मिल पा रहे। सुबह से लगे हुए थे, सारे काम हमारे हुए जा रहे हैं। और आज है देवो उत्थानी एकादशी। आज के दिन हमारे गाँव में क्या होता है, कैसे होता है, वो आप लोगों को हम दिखाएंगे। और हम लोगों के यहाँ दीपावली में जो अल्ल बलैया है वो नहीं जाती हैं, वो आज के दिन जाती हैं। और जो गोवर्धन बनाए जाते हैं वो भी आज के दिन खेत पर जाते हैं। और आप सभी लोगों को हमारी तरफ से एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप लोगों के यहाँ ये त्योहार मनाया जाता है कि नहीं मनाया जाता है, कमेंट में जरूर बताइएगा। तो आज हम दीपावली भी मनाएंगे, यानी दीपक भी जलाएंगे। और उसके साथ हमारे घर में, हमारे गांव में आज के दिन शाम को पकवान बनते हैं। और मम्मी हमारी है नहीं, मम्मी हमारी चली गई हैं किसी काम से। तो घर में सिर्फ हम, हमारी ननद जी और पापा हैं, क्योंकि ये भी जा रहे हैं निमंत्रण में। तो 3 लोग बचे हैं, 3 लोगों के लिए खाना भी बनाना है और पूजा की तैयारी भी करनी है। कोई विशेष पूजा हम लोगों के यहाँ नहीं की जाती है, बहुत ही सिंपल तरीके से एकादशी मनाई जाती है। तो आप लोगों को दिखाया भी कि सिंघाड़े भी आ गए हैं, गन्ना भी आ गए हैं। तो चलिए तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर गोवर्धन बाबा को आज खेत ले जाया जाएगा, तो वही इनको रखा जा रहा है कि इनको कैसे ले जाया जाए। और चारू को उसके बाद तैयार कर देते हैं। गोवर्धन महाराज की गोवर्धन महाराज की जय। चलो। और उसके बाद यहाँ पर इनको तैयार कर देते हैं। और इतनी ज़्यादा जल्दी थी साथ में जाने की, इसकी सही से तैयार भी नहीं हो रही थी, कहीं काजल नहीं लगवा रही थी तो कहीं तेल नहीं लगवा रही थी। उसके बाद ये लोग आ गए हैं खेत पर और हम लग गए हैं घर के कामों में, क्योंकि आज बहुत सारे काम हो जाते हैं जब कोई त्योहार आता है। तो यहाँ पर दीपक लाया गया है। जब गोवर्धन महाराज रखे जाएंगे तो दीपक भी जला दिया जाता है। कहा जाता है कि अब से गोवर्धन महाराज हमारे खेतों की रक्षा करेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए बिटिया रानी हमारी इन कामों में बहुत ज्यादा आगे रहती है। और आप लोगों के यहाँ देव उठनी एकादशी कैसे मनाई जाती है? बहुत सारे लोगों के यहाँ तुलसी विवाह होता है, पूजा होती है, लेकिन हम लोगों के यहाँ ऐसा नहीं होता है। जैसा शुरू से चला आ रहा है वैसा ही होता है। हे तो जय बाबा माझी खेती लक्षात आली आहे। आप जाईल हो कसके बोलो। आप गोवर्धन बाबा की जय बाबा की जय गोवर्धन बाबा की जय।
उसके बाद जो हमारी गैया हैं वो खेत में ही बंधी रहती हैं, यानी खेत में बना है उनके लिए, तो वहाँ से उनको लाना है घर, क्योंकि चारा हो चुका था और शाम भी हो रही थी। तो वही ननद जी खोल रही हैं, इनको लेकर आएंगी घर, क्योंकि फिर बार बार आना पड़ेगा यहाँ पर। और हमारी गैया है ऐसी कि इनको अगर छोड़ दो तो सीधा घर में ही आकर रुकती हैं। और यहाँ पर हम बनाने के लिए जा रहे हैं खाना। खाने में बनेगा आज छोले और पूड़ी। और आज गांव में बारात है तो इनका है निमंत्रण, तो ये जाएंगे बारात में, तो सिर्फ 3 लोग रह जाएंगे। तो तेल गरम हो गया था, उसमें हमने जीरा हींग डाल दिया। उसके बाद जो हमने मसाले पीस के रखे थे वो डाल दिए हैं, उसमें डाल दिया हल्दी पाउडर। और उसके बाद मसाले को अच्छे से पकाएंगे। वैसे बनाने को तो आप पूड़ी कचौड़ी बहुत सारी चीज़ें बना सकते हो, लेकिन हमने सोचा जब 3 लोग ही रह जाएंगे तो फिर अच्छा नहीं लगता बनाने खाने में। जब सारे लोग होते हैं तो तरह तरह की चीज़ें भी बनाने का मन करता है। तो आज सिर्फ छोले और पूड़ी ही बनाएंगे, चावल बनाने नहीं है। और जैसे कि छोटी दीपावली मनाई जाती है, वैसे ही देव उठनी एकादशी भी मनाई जाती है, दीपक जलाए जाते हैं, आतिशबाजी की जाती है। तो वही हमारी बिटिया रानी बहुत ज्यादा खुश है, बार बार पापा से पूछ रही हैं कब फुलझड़ी चलाओगे, कब अनार चलाओगे। तो यहाँ पर हमारा मसाला पक गया था तो उसमें छोले डाल दिए हैं, थोड़ा सा पानी हमने छोले वाला ही डाल दिया है। और यहाँ पर ननद जी बना रही हैं रंगोली। तो घर के मुख्य द्वार पर रंगोली बनाई जाती है, उसी पर दीपक जलाया जाता है। तो यहाँ पर रंगोली बन रही है। और ये जो गुलाल है, ये जब हम लोगों ने दीपावली में रंगोली बनाई थी तो उसी का बचा हुआ था। और ज़्यादा कलर होता है तो रंगोली ज़्यादा अच्छी लगती है, तो एक ही कलर था तो उसी से बना दे रही हैं। और ये देखिए इनकी नौटंकी चालू हो जाती है जब हम आ जाते हैं, तो ऐसे चुपचाप बैठी थी। और उसके बाद यहाँ पर दीपक जलाने की तैयारी की जा रही है। तो यहाँ पर दीपक जल चुके हैं और बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था, ऐसा लग रहा था दीपावली दोबारा वापस आ गई है। और यहाँ पर कोई सिंघाड़े देके गया था। एकादशी वाले दिन सब लोग सिंघाड़े देते हैं जिनके यहाँ लगाए जाते हैं, तो वही ननद जी लेकर आई हैं। और मीठे सिंघाड़े अलग होते हैं और ये वाले सिंघाड़े अलग होते हैं। मीठे वाले तो बहुत ही ज्यादा मीठे होते हैं। उसके बाद अलाए बलाए निकाली जाएगी, यानी जो बनाया जाता है उसको दीपक से जलाकर पूरे घर में घुमाया जाता है। उसके बाद घर के जो लड़के होते हैं वो लेकर जाते हैं बाहर। तो देखिए सब लोग निकल निकल के बाहर आ रहे हैं। अपने घर की जितनी भी अलाए वलाए हैं वो गांव के बाहर जो है चौराहे पर डालेंगे। और कहते हैं जो घर की जितनी भी अलाए वलाए होती है वो निकल जाती है आज के दिन। तो यहाँ पर हमारे पापा जी लेकर जा रहे हैं अलाए बलाए को। घर की जितनी भी अलाए बलाए है वो लेकर जाएंगी। फिर इसके बाद ये भी जाएंगे। और इतना ज्यादा सब लोग दौड़ दौड़ कर लेके जाते हैं, क्योंकि डर रहता है ना कि जल ना जाए। तो ये रीति रिवाज आज से नहीं पीढ़ियों से चले आ रहे हैं, जिनको सब लोग वैसे ही निभाते चले आ रहे हैं। तो ये देखिए चारू अपने पापा के पीछे ही लग गई हैं। ए पका पड़ाका डरो भाई। तो गांव के हर एक घर से ये बलाएं आ रही है और फिर चौराहे पर डाली जा रही है। तो ये देखिए गांव के सभी लोग एक जगह पर एकत्रित हो जाते हैं आज के दिन। और रीति रिवाजों के साथ ये सब मनाया जाता है तो अच्छा भी लगता है। बच्चे तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। आतिशबाजी की जाती है, दीपक जलाए जाते हैं। और यहाँ पर ये देखिए चारू जैसे ही वापस आई वैसे कह रही है हमको जो है अनार जला के दिखाओ, ये दिखाओ। खुद इतना ज्यादा डरती हैं कि पास नहीं आती हैं। और बारात पास में ही जा रही है तो थोड़ा सा देर में निकली थी, इसी वजह से इनको भी टाइम मिल गया चारू के साथ आतिशबाजी करने का। उसके बाद बुआ जी इनकी आ गई हैं, ये भी आतिशबाजी कर रही हैं। और सब्जी हमने बना के रख दी थी, पूरी रह गई है बनाने की। और त्योहार का असली मजा तो बच्चों के साथ ही आता है, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं किसी भी त्योहार को। छोटा त्योहार होता है उसको भी हंसी खुशी के साथ मनाते हैं। तो यहाँ पर पैरासूट को उड़ाया जा रहा है, तो ये उड़ नहीं रहा था, बड़ी मुश्किल से उड़ा था, डर लग रहा था किसी के घर में ना जा गिरे। तो यहाँ पर ये देखिए लास्ट बार में अच्छे से उड़ गया था। और उसके बाद हम आ गए हैं नीचे, क्योंकि पापा जी आ गए थे खाना खाने के लिए। तो हमने कहा चलो गर्मा गर्म पूड़ी निकाल देते हैं। और जब ये जा रहे थे तो चारू बहुत ज्यादा रो रही थी कि हम भी बारात चलेंगे, क्योंकि सुबह से बारात सुन रही थी। तो उनके मन में बस गया था कि हम भी बारात जाएंगे, इसी वजह से रो रही थी। अब वो चले गए हैं तो ननद जी के पास हैं, चारू खेल रही हैं।
और मम्मी नहीं थी तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि त्योहार छोटा हो या बड़ा, जब घर के सभी सदस्य होते हैं तो ज्यादा अच्छा लगता है। और देवर जी भी साथ में गए हुए हैं तो वो भी नहीं है, इसीलिए थोड़ा सा और भी सूना सूना लग रहा है। वैसे सब लोग होते हैं तो मजा ज्यादा आता है। तो यहाँ पर गर्मा गर्म पूड़ी निकाल रहे हैं, पापा जी आ गए हैं खाने के लिए, तो ननद जी लेकर जा रही हैं। और आप लोग भी आ जाइए त्योहार का खाना खाने के लिए। सब्जी, पूड़ी और लौकी की बर्फी, यही आज हमने बनाया था। बर्फी तो हमने कल ही बनाई थी। तो आप लोग खाइए, खाकर बताइए आप लोगों को कैसा लगा। तो पापा जी खा चुके हैं, उसके बाद हम लोग भी खा लेते हैं और आप लोग भी खा लीजिए। और आप लोगों के यहाँ आज के दिन क्या क्या बनता है, आप लोग कैसे बनाते हैं, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। और आप लोग हमारे वीडियो पसंद करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, उसके लिए आप लोगों का जितना भी धन्यवाद करें उतना कम है। तो यहाँ पर खाना पीना हो चुका था, यानी झाड़ू पोछा सारे काम करने के बाद आ गए हैं। जो कपड़े हम ऊपर से उतार कर लाए थे, ढेर सारे कपड़े थे, तो उनको तह करके रख देते हैं जहाँ भी रखने हैं। और इनको वापस आने में 12-1 तो बज ही जाएंगे। तो हमने कहा चलो ये काम निपटा लेते हैं। और चारू अभी खेल रही हैं तो आराम से हमारे काम हो जाएंगे। तो दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।